Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which of the following units denotes the dimension of ml square divided by q square, where q denotes the electric charge. Option A is Weber per meter square, option B is Henry, option C is Henry per meter square, option D is Weber. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताना है, यूनिट्स बताने हैं किसकी, डायमेंशंस एम एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो इसका की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, डायमेंशन ही इसका क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, डायमेंशन क्या होता है, देखिए डायमेंशन होता है आपके कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ऐसे ही हम किसी भी यूनिट्स के टर्म में लिख सकते हैं। इल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, लेकिन ये बेसिक यूनिट हैं जो हम यूज करते हैं इन जनरल। तो इनके टर्म हम लिख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम डायमेंशंस बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म पर जो लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। अब चलिए अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डायमेंशंस ऑफ एम एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। तो देखिए हम पहले इसकी डायमेंशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एम क्या होगा, एम की रहेगी, एल स्क्वायर आपको डायमेंशन में गिवन है, क्यू, क्यू क्या होता है आपका आई टी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू होता है आपका आई इंटू टी। ये आपकी बेसिक यूनिट्स होती है, यानी कि हम इसको आई टी का स्क्वायर, और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं, देखिए एम, ये आपका हो जाएगा एल का स्क्वायर ऊपर रहेगा, टी ऊपर आएगा तो -2, और आई भी ऊपर आएगा तो -2। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, दिस इज अ डायमेंशन, ये डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इन चार ऑप्शंस में मैच कराना है कि कौन सी इससे मैच करती है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं शुरू से, फर्स्ट से। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट में आपको दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए वेबर को हम क्या लिखते हैं, वेबर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखिए हमें वेबर की यूनिट इन जनरल याद नहीं रहती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी इन जनरल याद नहीं रहती है। तो अब देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, हमें सारी यूनिट्स याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें कुछ फार्मूले पता है। एक फार्मूला हमें पता है कि एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आपका हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी की यूनिट हमें पता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, एम एल टू टी माइनस टू। ये पता नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी की यूनिट तो हर जगह सेम ही रहती है, जूल होती है। जूल को हम कैसे लिखते हैं, आप कोई भी यूनिट ले लीजिए जो आपको याद है। आपको जैसे काइनेटिक एनर्जी याद है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हमें पता है कि एनर्जी की यूनिट वहां से हो जाएगी। तो देखिए एम से एम आगे, वी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, एल टी माइनस वन, मैंने उसको स्क्वायर कर लिया तो ये आपकी एनर्जी की यूनिट आ गई। दिस विल बी द एनर्जी ऑफ यूनिट एंड यूनिट्स ऑफ द एनर्जी, ये आपकी सॉरी डायमेंशन ऑफ द एनर्जी हो गई। अब मुझे यहाँ से एल की यूनिट डायमेंशन पता करनी, तो मैंने एल इंटू आई का स्क्वायर, आई क्या आपका करंट, इसको मैं क्या लिख लिया यहाँ पर, आई का स्क्वायर ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से मुझे मैं यहाँ पर इंडक्टेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। ये राइट वाली टर्म को इंडक्टेंस है, ये इस एल से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंडक्टेंस की जो डायमेंशन है मैंने उसको ऐसे बॉक्स में रख दिया, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और आई की पावर -2। ये आपकी इंडक्टेंस की यूनिट होगी। इंडक्टेंस की यूनिट जिसको हम हेनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ हेनरी, हेनरी लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, हेनरी। ओके, तो तो देखिए हमें ये तो आपके इसी से मैच कर गया। देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था ये डायमेंशन मैच करना था, तो एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस टू। देखो हमारा बी ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। मैंने इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लिख लिया कि बी ऑप्शन तो देखिए आपका आ रहा है, राइट आ रहा है। बी ऑप्शन आपका इसके करस्पॉन्डिंग राइट आ रहा है, मैंने यहाँ से टिक कर दिया बी ऑप्शन को डायरेक्ट। अब हम चलिए ए और बी और सी की तरफ भी मूव करते हैं। ए में आपको क्या गिवन था, ए में आपको गिवन है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं वेबर की यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेबर क्या होता है, वेबर आपका होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है आपका, वेबर आपका जैसे डिनोट करते हैं फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ये आपका वेबर होता है। तो हम लिख सकते हैं वेबर को क्या लिख सकते हैं, वेबर को हम यहाँ से लिख सकते हैं एल इंटू आई, यानी कि आपका इंडक्टेंस यानी कि हेनरी इंटू आई। आई को मैंने यहाँ पर आई लिख दिया, डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, हेनरी की यूनिट देखिए अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, दिस इज द यूनिट ऑफ हेनरी। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, तो देखिए इसको हम आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आई की पावर -2 इंटू आई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई की पावर -1 डिवाइडेड बाई ओवर एम का स्क्वायर। नीचे क्या आपका मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी, तो मीटर नहीं, यहाँ पर एल का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मीटर है। ओके, डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड विद द डायमेंशन, डायमेंशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर डायमेंशन इसके यहाँ पर फाइंड आउट करें, ये डायमेंशन आपकी एम एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर -2 आई की पावर -1। तो ये आपकी देखिए ऑप्शन वन में आ रहा है वेबर पर मीटर की स्क्वायर की डायमेंशन। तो देखिए ये आपकी ओरिजिनल डायमेंशन से मैच नहीं कर रही, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए पर मैंने यहाँ पर ऐसा रॉन्ग कर दिया। ओके, अब हम ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन बी में हेनरी, हेनरी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ऑप्शन बी आपका इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया। अब हम ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन सी में उसने बोला कि हेनरी पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में आपको क्या गिवन है,
ऑप्शन सी में आपको गिवन है हेनरी पर मीटर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर स्क्वायर। हेनरी की यूनिट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एम, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखी है, देखिए हेनरी, इस यूनिट को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आई की पावर -2, ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को आप एल स्क्वायर की यूनिट से डिनोट कर सकते हैं। अब इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो ये यार आपका एम टी की पावर -2 आई की पावर -2, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ये आपकी ओरिजिनल, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 1, और इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। ओके, तो देखिए आपका ये इक्वेशन 1 से मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग, ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी में आपको क्या गिवन है, ऑप्शन डी में हमें बोला वेबर, वेबर की यूनिट बतानी है। वेबर की यूनिट हमने फाइंड आउट की हुई है, चलो वेबर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वेबर क्या होता है आपका, हेनरी इंटू आई, हेनरी इंटू आई, दिस इज कॉल्ड अवर वेबर। वेबर क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम यहाँ से, एल इंटू आई। तो हम लिख सकते हैं कि हेनरी इंटू आई इज डिफाइंड एज अवर वेबर। एल की यूनिट देखिए हमने यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से पुट कर लीजिए, कितनी है आपकी, एम एल टू टी की पावर -2 आई की पावर -2 इंटू ऑफ ओवर आई से हम इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आपकी एम एल टू टी की पावर -2, और ये आई कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ आवर वेबर, ये हमारी वेबर की यूनिट आ रही है। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट से ये भी आपकी मैच नहीं कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी भी क्या है आपके इसके करस्पॉन्डिंग इनकरेक्ट आ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ये देखिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेक्ट आंसर है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ द हेनरी। हेनरी किसकी यूनिट है आपकी, इंडक्टेंस की यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक तो ट्रिक ये तो हमने कर लिया इसको सॉल्व, ये इसकी मतलब सही ट्रिक है, ऐसे आपको याद करना चाहिए। आपको हर किसी को यहाँ पर वेबर की यूनिट, ये यूनिट याद नहीं हो सकती। अगर आपको वेबर की यूनिट याद होती तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते थे, लेकिन वो यूनिट याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप ऐसे कोरिलेशन करके यहाँ पर कंडीशंस को जोड़ जोड़ के आप यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.